नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग रवि यूट्यूब चैनल पर। आज हम बिहार एससीईआरटी कक्षा 6 भूगोल के यूनिट 2 पृथ्वी एवं उनकी गतियों को समझेंगे। यह वीडियो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए खास है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं पृथ्वी की सूर्य परिक्रमा, परिभ्रमण और पृथ्वी के ताप कटिबंध और पृथ्वी पर सूर्य किरणों का झुकाव। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल अभी नया है, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है पृथ्वी एवं उसकी गतियां और इसका फर्स्ट चैप्टर इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। एससीईआरटी जियोग्राफी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं चैप्टर फर्स्ट। और आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है, अध्याय 2। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें कि हम इस चैप्टर में सिर्फ उसी पॉइंट को कवर कर रहे हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है पृथ्वी का घूमना। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा हमेशा दिखाई पड़ता है और वहाँ दिन होता है, और जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ दिखाई नहीं पड़ता, वहाँ रात होती है। तो ये बेसिक था। तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको कथन के तौर पर भी पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा। पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है और पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या गति दैनिक गति कहते हैं, और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। तो ये कथन के तौर पर आ सकता है, तो इसे याद रखिएगा। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है परिभ्रमण। तो जानते हैं कि परिभ्रमण गति क्या होती है। तो अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है, और पृथ्वी की इस वार्षिक गति को ही परिभ्रमण गति कहा जाता है। आप चित्र 2.1 में देख सकते हैं पृथ्वी के घूर्णन की दिशा तो पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। अब जानते हैं इसी के बारे में। तो ये वाला पॉइंट कथन के तौर पर आ सकता है या क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, तो इसे याद रखिएगा। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है, और सूर्य की इस गति को आभासी गति कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट, तो इसे याद रखिएगा। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और सूर्य की इस गति को ही आभासी गति कहा जाता है। चित्र 2.2 में आप देख सकते हैं पृथ्वी की सूर्य परिक्रमा। तो इसमें पूरा परिक्रमा के बारे में बताया गया है। आप इसे पीडीएफ के तौर पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, आप उसमें देख लीजिएगा विस्तार से। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 21 जून को जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है तो उस समय सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है, और इस कारण उत्तरी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है, और इसी कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती है। तो याद रखिएगा, जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है और उस समय सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में अधिक का हिस्सा प्रकाश में रहता है, और इसी कारण से दिनें लंबी होती है और रातें छोटी होती है। तो यहाँ पे यही बताया गया है। और ये भी जान सकते हैं कि 21 जून को सबसे बड़ी लंबी दिन होती है। अगला यहाँ पॉइंट बताया गया है उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है, जिससे यहाँ 6 महीने लगातार दिन रहता है, और ठीक इसी समय दक्षिणी ध्रुव में अंधेरा होता है, और यही कारण है कि ध्रुवों में लगातार 6 महीने रात और 6 महीने दिन होते हैं। अगला पॉइंट है जून एवं दिसंबर की स्थिति।
तो थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की दो प्रमुख गतियाँ होती हैं, एक घूर्णन होता है, एक परिक्रमण। और घूर्णन में ये होता है कि अपने अक्ष पर घूमना, और घूर्णन ही दिन और रात का कारण होता है। और परिक्रमण में होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, तो इसमें मौसम परिवर्तन का कारण कहा जाता है। तो यहाँ पॉइंट में बताया गया है पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं, और परिभ्रमण के कारण मौसम भी बदलते हैं। और दूसरा कारण पृथ्वी का झुकाव भी है। अगला पॉइंट यहाँ बताया गया है कि 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर झुके होने के कारण इस समय सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा से कुछ उत्तर में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण दिन की अवधि इस समय लंबी होती है और इस समय सूर्य का ताप अधिक मिलता है। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है और हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है सबसे बड़ा दिन, तो ऑप्शन में रहेगा किसी मंथ का नाम और डेट लिखा हुआ रहेगा, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा देश भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इस कारण से जून में यहाँ खूब गर्मी पड़ती है। और इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी होती है, इसलिए वहाँ जून में सूर्य का ताप कम मिलता है और वहाँ जाड़े का मौसम होता है। यहाँ पर थोड़ा बेसिक दिया गया है तो इसे थोड़ा पढ़ लेते हैं। 22 दिसंबर अर्थात 21 जून के 6 माह बाद पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य की दूसरी ओर पहुँच जाती है और इस समय पृथ्वी का झुकाव सूर्य के विपरीत होता है और इस समय पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के समान होता है और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ने लगती है, जिससे दक्षिण गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है और कम हिस्सा अंधेरा में रहता है। इसलिए इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबी और रातें छोटी होती हैं और साथ ही इस गोलार्ध में अधिक तापमान होने से और गर्मी की ऋतु होती है। और इसके विपरीत इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, दिन भी छोटा होता है, इसलिए दिसंबर में यहाँ जाड़े की ऋतु होती है। यहाँ पर सिर्फ ऐसी बेसिक जानकारी बताया गया था, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें दिया हुआ। अगला पॉइंट है सितंबर और मार्च की स्थिति। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 21 मार्च और 22 सितंबर की स्थिति पर यहाँ पे बताया गया है। इस दिन पृथ्वी का झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है और ना ही इसके विपरीत। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी का झुकाव ना तो सूर्य की ओर और ना ही इसके विपरीत, यह किस समय में होता है, तो यह होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। और इस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं पर बराबर भाग में काटता है और इसलिए दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है किस दिन दिन और रात की अवधि बराबर होती है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो इसे याद रखिएगा और इसे समदिवारात्रि कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को समदिवारात्रि कही जाती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होने के कारण आसपास के क्षेत्रों में इस समय गर्मी की ऋतु होती है। जैसा कि अभी जून का मंथ चल रहा है और गर्मी ज़्यादा ही लग रही है, तो इसका कारण भी यही है। आप तो समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि 21 जून को पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी होने के कारण इस समय सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा से कुछ उत्तर में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिस कारण दिन की अवधि इस समय लंबी होती है। तो अभी यही मंथ चल रहा है और दिन का मौसम अधिक लंबा हो रहा है और इसी समय सूर्य का तापमान भी अधिक मिलता है, तो जैसा कि आप महसूस भी कर रहे होंगे। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है और हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए यहाँ जून में खूब गर्मी पड़ती है। और इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी होती है, इसलिए वहाँ जून में सूर्य का ताप कम मिलता है और वहाँ जाड़े का मौसम होता है। तो जून में खूब गर्मी पड़ रही है और यहाँ पे किताब में बताया भी गया है, आप देख सकते हैं। तो आप पूरा मोटा मोटी समझ गए होंगे कि यह मंथ कैसा रहने वाला है। और हम लोग का टाइमिंग भी सही ही है, हर मौसम के अनुसार ही हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी की गोलाकार सतह। तो चित्र 2.4 में आप देख सकते हैं पृथ्वी पर सूर्य किरणों का झुकाव
और चित्र 2.5 में भी आप देख सकते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो ये ताप कटिबंध के बारे में बताया गया है। अब चलते हैं इसके बारे में क्या बताता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी दो बराबर हिस्सों में बांटे तो बीच के हिस्से से सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ेगी। यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है और इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय की पेटी कहते हैं। और जैसे जैसे हम इससे उत्तर या दक्षिण में बढ़ते हैं पृथ्वी की गोलाकार सतह के कारण सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिसके कारण उस कटिबंधीय क्षेत्र में अपेक्षा से कम गर्मी मिलती है और पृथ्वी पर इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध की पेटी कहा जाता है। तो इसमें यही बताया गया है कि पृथ्वी की गोलाकार सतह के कारण सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है, तो जिसके कारण उष्णकटिबंधीय के क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी मिलती है और पृथ्वी पर इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला पॉइंट यहाँ बताया गया है ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है और यही कारण है कि 6 महीने का दिन होने के बावजूद ये किरणें वहाँ के धरातल एवं वातावरण को गर्म नहीं कर पाती, अतः वहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है और इस क्षेत्र को शीत कटिबंध की पेटी कहा जाता है। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपका ज़्यादा समय ना लिए हों। अब चलते हैं अभ्यास की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन है समदिवा रात्रि होते हैं। तो इसे बताया था हमने 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। तो इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन निकल के आ सकता है समदिवा रात्रि होते हैं 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को और अभी मंथ चल रहा है जून का ही। थर्ड क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। तो 23.1/2 डिग्री। अगला हमारा क्वेश्चन है शीतोष्ण कटिबंध में अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है। जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है उष्णकटिबंध। अगला हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी आकार में चंद्रमा से बड़ी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम पृथ्वी के अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।